मेहनत करें और हावन इनपुट्स 100%. माशाअल्लाह. फैज़ानुल हक मुबारक. क्या किया है आप? पीजी इकोनॉमिक्स में. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. हाईली क्वालिफाइड. हाँ जी, आ जाओ बेटा. तबस्सुम जी मुबारक है आपको. ये लीजिए, मेहनत करनी है अब आपको. अचीव नॉट फॉर My name is Javed. I am running an institute here, namely Federal Aviation Academy. We have done several projects here from last 6 years. We have provided n numbers of job in airline industry. So firstly, I would like to thank you to the government administrations. They had done amazing. Now look at the crowd over here. Look at the unemployment here. Now look at the students are coming from the different areas, from different districts. So what I observed here, यहाँ पे हर एक स्टॉल है, हर एक कंपनी के लोग आए हैं, बट एयरलाइंस का मुझे कहीं कुछ नहीं देखा. सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. जब इन्होंने अगर इतनी कंपनीज को इनविटेशन किया था तो ये इनको चाहिए कि फ्यूचर में ये एयरलाइंस को इनविटेशंस करें, कॉर्पोरेट को इनविटेशंस करें, सो दैट हमारी यूथ इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि दे विल गेट ए स्मार्ट सैलरी ओवर देयर. बेनिफिट उनको बहुत अच्छे मिलते हैं. तो आई वुड लाइक ऑन बिहाफ ऑफ योर चैनल टू द गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर, एंड टू द administration that yes, in future they will get involved airline as well in such kind of seminars, so that the people will get aware about this industry, so the people will get involved in aviation industry. It's the second largest aviation business in the world, and our India is on the second top. So you can imagine that where exactly aviation is standing right now. So बहुत अच्छा लगा आज का जो सेमिनार हुआ. We got invited from the administration, thanks to them, and yes, definitely हम चाहेंगे कि फ्यूचर में इन सेमिनार्स में एयरलाइन इंडस्ट्री को भी ये लोग लाएं, तो वो लोग भी आके हायरिंग करें यहाँ पे, सो दैट हमारे बच्चे डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे, डिफरेंट एयरलाइंस में कैबिन क्रू, जैसे कमर्शियल पायलट का प्रोग्राम देखें. हमारे बच्चों को पता ही नहीं, इनको खाली 3 ही पता है, इंजीनियरिंग, टीचर, डॉक्टर. उसके बगैर इन बेचारों को पता नहीं है. इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस. नो, गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी इनिशिएटिव्स. सो मैं उनको नोटिफाई करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में एविएशन भी आए और वो लोग भी आके अपने स्टॉल लगाएं. दे विल गेट हायर डायरेक्टली फ्रॉम हेयर, एंड द पीपल विल गेट इन्वॉल्व इन दिस एविएशन इंडस्ट्री. थैंक यू सो मच. सेक्टर एम्प्लॉयमेंट JNK, जो हमने यहाँ जॉब फेयर आज किया है कश्मीर डिवीज़न के लिए, मेगा जॉब फेयर है, जिसमें हमने गूगल लिंक दिया था कुछ दिन पहले. तो उस पर हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जॉब सीकर है, 10,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की है. और ऑफलाइन भी आपने देखा होगा, यहाँ 4, 5, 6, 10 काउंटर है, 5 बार मेल एंड 5 बार फीमेल. तो उसमें भी तकरीबन 3,000 बच्चों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया. इसी के साथ साथ जो हमारी कंपनीज़ हैं, जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, वो 114 हैं, जिन्हें मोर देन 2,500 वैकेंसीज हमारे साथ शेयर की है, जिनकी हमने डिटेल्स बाहर बिल्कुल पब्लिश करके रखा है. जहाँ तक हमारा ताल्लुक है कि हम जॉब फेयर क्यों करते हैं, इसमें हमारे 3-4 मकासद हैं. नंबर 1 पहला मकसद है कि हम एक प्लेटफार्म देते हैं जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर को, क्योंकि ना जॉब सीकर को पता होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कब जाऊँ, क्या करूँ. और इसी तरह अल्टरनेटिव जो जॉब प्रोवाइडर है उसको भी पता नहीं चलता. यहाँ इसमें एक चीज़ है कि एक वैरायटी मिलती है, एक टाइम कंज्यूम बिल्कुल कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है और टाइम भी नहीं लगता है. तो बच्चे भी और जो जॉब प्रोवाइडर और जॉब सीकर है, दोनों को इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है. डायरेक्ट भी यहाँ भी ऑन स्पॉट प्लेसमेंट होती है और कहीं कहीं सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया जाता है. दूसरा पॉइंट जो हमारा है कि हम ये इंडस्ट्रीज़ वालों के साथ बात करके कि अल्टीमेटली जॉब क्यों नहीं लगती है, तो हमें ये भी पता चलता है कि स्किल्स की कोई कमी है, तो वो स्किल्स हम आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम अंदर अभी जब बैठे थे, इंटरेक्शन करा रहे थे, तो हमें बोला गया कि हमें कोरिजन
जो टीन वगैरह है या कार्डबोर्ड करेक्शन के लिए, उसके लिए हमें कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है यहाँ। इसी तरह से बाकी जब फॉर एग्जांपल हम लगा रहे हैं कि होटलियर्स के लिए एक ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन उसके लिए कोई स्किल पर्टिकुलर स्किल होता है, पर्टिकुलर IHM की छोटी सी ट्रेनिंग होती है, अगर शॉर्ट रिफ्रेशर कोर्स। इस तरह से हमें एक स्किल गैप जो है वो स्किल गैप की मैपिंग भी करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, आपने देखा होगा यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं जिन्होंने अपने लाइन डिपार्टमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाते हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को अवेयर करते हैं, ताकि आप लोन ले लो, स्कीम के फ़ायदा उठा दो और आप खुद प्रोड्यूसर बन लो, खुद एंटरप्रेन्योर बनो, खुद जॉब ले लो और 10 लोगों को और भी जॉब दिला। वो भी एक और चीज़ होता है हमारा यहाँ। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी यहाँ की, जो बच्चे इस वक्त किसी के पास जिनको कोई पता नहीं चलता, कोई इलिटरेट है, उनको लग रहा है कि हमारे पास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनको कंसेप्शन है कि कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो भी हम उनके कोशिश करते हैं कि, क्योंकि हम कैरियर काउंसलिंग भी यहाँ करते हैं। आपने यहाँ देखा होगा जब बाहर मेरे सामने लिखा है व्हाट नेक्स्ट व्हाट, कि 10th के बाद आपको क्या कर रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, 12th के बाद क्या करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कौन से, अगर हम देखें इंजीनियरिंग कोर्स हमें 4 या 5 का नाम याद है, लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ोगे 50 से ज़्यादा इंजीनियरिंग डिग्रीज की प्रोफेशन नाम है। तो ये एक चीज़ है, कैरियर काउंसलिंग भी हम करते हैं, बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, ताकि अगर आप कोई ग्रेजुएशन के बाद आगे जाना चाहे कि अच्छा, हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। जो हमारा पोर्टल है, डिपार्टमेंट का पोर्टल है, नेशनल कैरियर सेंटर पोर्टल के साथ भी जुड़ा है। तो अगर आप नेशनल कैरियर सेंटर में देखेंगे, उसमें इस वक्त 9.70 लाख 9,70,000 जॉब प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड हैं। उस पर 5 लाख से ज़्यादा जॉब अवेलेबल है, 3,600 किस्म के जॉब्स अवेलेबल है, पैन इंडिया जॉब्स अवेलेबल है, वुमन के लिए पर्टिकुलरली है, 800 से ज़्यादा काउंसलर्स उसमें अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ के इनके साथ कांटेक्ट करके काउंसलिंग कर सकता है अबाउट इस, उसको सिर्फ चॉइस करनी है, देखना है कि मुझे कौन सी किस किस्म की चाहिए। तो दीज फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल करते हैं, अवेयर करते हैं बच्चों को, ताकि जो अदरवाइज़ पता नहीं होता है, ये इसमें एक हमारी पहल है, एक कोशिश है। हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में जॉब फेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने जॉब फेयर किया कश्मीर डिवीज़न के लिए, ताकि ये प्रोग्राम एक अच्छा सा प्रोग्राम रहे। सर, एक सवाल जो बनता है वो बड़ा सवाल ये है, कश्मीर वादी के अंदर जो बाहर से कंपनीज आई हैं, तो आज कश्मीर वादी के अंदर कितने जॉब प्रोवाइड हो सकते हैं जो कश्मीर वादी के अंदर? मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे इस वक्त जो यहाँ हमारे ये मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ 114 लोग हैं, 114 में से 111 कश्मीर के ही हैं, सिर्फ 3 बाहर हैं, 3 ही बाहर के हैं, 111 कश्मीर से हैं, और वर्चुअली मेजॉरिटी श्रीनगर, बडगाम, बांडीपोरा, कुपवारा, मतलब पूरा कश्मीर डिवीज़न से, क्योंकि लासीपोरा से भी आए हैं, तो नेचुरली कश्मीर पूरा डिवीज़न है। तो 3 ही कंपनी इनमें से, मैं जो 9 लाख फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी बात की 5 लाख जॉब्स, वो पैन इंडिया की बात है। मगर जो हमारे यहाँ कश्मीर में एक हमने कोशिश की, इससे पहले भी हमने एक अमर सिंह कॉलेज में एक प्रोग्राम किया था, फिर श्रीनगर में दोबारा किया, हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, ताकि हम फॉर एग्जाम्पल इसमें चाहिए सच है कि प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, तो नेचुरली बच्चे घर से ज़्यादा दूर नहीं जाते। हम कोशिश करते हैं कि अपने फॉर एग्जाम्पल हमने कुलगाम में 4-5 आज तक कराए, क्योंकि हमारा टारगेट ही था हर डिस्ट्रिक्ट में 4 प्रोग्राम ऐसे जॉब फेयर करना। लेकिन कश्मीर और जम्मू डिवीज़न में हमने मेगा जॉब फेयर इसलिए किए क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी। हम कुलगाम जाए तो वहाँ बिल्कुल छोटा सा लिमिटेड एक रिस्पॉन्स होता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप शोपियान देखोगे, एक छोटा सा काम है, तो नेचुरली उसमें थोड़ी सी वहाँ प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमने यहाँ एक कोशिश की कि एक मेगा जॉब फेयर हो, तो इंशाल्लाह आपने भी देखा चीफ सेक्रेटरी सर के भी हमारे करियर डायरेक्शन है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की करियर डायरेक्शन है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की डायरेक्शन है कि आप ऐसे मेगा जॉब फेयर करते रहो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज लाओ। इवन अगर आज हम यहाँ शुरू किए, नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे बाहर से भी कंपनियाँ लाने की, क्योंकि आप जब रेस्पॉन्स देख रहे हैं, रेस्पॉन्स है अच्छा है, तो नेक्स्टली वी विल प्लान फॉर गेटिंग मोर एंड मोर कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड आल्सो। पहले हमारी प्रायोरिटी लोकल रहेगी, उसके साथ साथ हम अदरवाइज कोई करना चाहे, जाना चाहे या हाईली क्वालिफाइड है जिसके लिए यहाँ पोटेंशियल मार्केट नहीं है, वो बाहर जाना चाहे और बाहर बात करें, तो हम उसके लिए भी कोशिश करें। सर, सक्सेस के रिलेटेड कुछ डेटा पॉइंट्स आज पे इस जॉब फेयर की जो सक्सेस डेटा पॉइंट, इसका अभी हमने वर्कआउट लास्ट पर करेंगे, क्योंकि हमने फीडबैक फार्म भी दिए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा, जो हमने अभी तक 70 जॉब फेयर्स किए हैं, उसमें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊँ। 628 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, जो हमने अभी तक 70 किए डिस्ट्रिक्ट में वगैरह। 33,738 कैंडिडेट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। 1087 को ऑन स्पॉट जॉब मिली उसी जगह पर। 9,821 को शॉर्ट लिस्ट किया फॉर सेकंड राउंड के लिए,
और 2007 बच्चों को स्किल ट्रेनिंग इसके लिए सिलेक्ट किया गया। तो ये एक सिनेरियो है, आगे चल रहे हैं इंशाल्लाह। आज 4 बजे के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा, हम फीडबैक फार्म हर एक कंपनी से ले लेंगे और उनसे पूछेंगे किसने कितने ले लिए हैं, किसने कितने जॉब दिए हैं, कितने चार्ज। देन आफ्टर ओनली देन वी कैन जस्ट टेल मैसेज यही है कि बच्चों को कि भाई हम एक चीज़ करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, रजिस्ट्रेशन करें। कि मैंने अभी जो कहा NCS पोर्टल है, NCS पोर्टल पर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी एक है, आप एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करो, जॉब प्रोवाइडर बनने की कोशिश करो, जॉब सीकर बनने की बजाय। तीसरा ये कि गवर्नमेंट सेक्टर में 100% एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। घर में मत बैठो, आगे आओ, निकलो, काम करो, घर छोड़ दो और काम करने में लग जाओ। ताकि आप बात सुनो मेरे भाई, अगर किसी कंपनी ने आज 10,000 पर लड़का सिलेक्ट किया, मैं एक चीज़ बताऊँ, अभी आपने सक्सेस स्टोरी बताई, हमने जो अमर कॉलेज में किया था, उसके बाद जब हमने नेक्स्ट किया बॉयज़ पॉलिटेक्निक श्रीनगर में, तो वहाँ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कहा सर हमारा आप एक लड़का हमने आपसे जो सिलेक्ट किया था, उसने इस महीने हमारी 11 गाड़ियाँ बेची हैं, जबकि हमारे आज तक किसी भी ने एक महीने में 11 नहीं बेची है। तो नेचुरली जब उसने काम आगे अच्छा किया, ही विल गेट बेटर एंड बेटर अपॉर्चुनिटी, दे विल प्रमोट हिम, दे विल टेक हिम एड। अगर आज वो सेल्स एग्जीक्यूटिव में ये बन गया, एजेंट बन गया, इधर 1 ईयर बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क ही कैन बिकम सेल्स मैनेजर आल्सो। तो अल्टीमेटली जितना काम आप करोगे, जितना मेहनत करोगे, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएगी। बस ही, थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन, आपको जॉब मिली। तो थोड़ा सा हमें बताइए आपकी जॉब जो मिली आपको आज। थैंक यू। हमारी सिलेक्शन ज़ायदान ग्रीन एनर्जी में हुई है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें आजकल हम देख रहे हैं कि जो कोल बेस्ड एनर्जी है या बाकी एनर्जी है, उनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और हमारा जो फ्यूचर है वो सोलर हो रहा है। अगर आप EVs में भी देखोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी, वो भी सोलर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और हम खुश हैं कि हमारी सिलेक्शन इसमें हो गई। सर, आपका पैकेज जैसे क्या रहा? 10,000 पर मंथ हमारा पैकेज रहा। थैंक यू सर। मैम, आपको भी जॉब मिली है, आप थोड़ा सा बताइए हमें इसके बारे में। हाँ, मुझे भी इससे किसमें हुई थी? ज़ायदान में सिलेक्शन हुई, ज़ायदान ग्रीन एनर्जी में। इसमें जो है हमें सोलर एनर्जी के, जैसे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की बिल आज ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की बिल ज़्यादा ना लेनी पड़े, इसलिए वही जॉब है।